नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना गुरु में। आइए आज हम जानते हैं पाया फल विचार। जातक का जन्म किस पाए में हुआ है और उसका क्या प्रभाव रहेगा। पाए का विचार दो प्रकार से किया जाता है, नक्षत्र से तथा चंद्रमा से। सबसे पहले हम जानेंगे चंद्रमा के आधार पर जातक का जन्म किस पाए के अंदर हुआ है। पाए चार प्रकार के होते हैं, सोने का पाया, तांबे का पाया, लोहे का पाया और चांदी का पाया। जन्म के समय चंद्रमा जिस स्थान पर होता है कुंडली में, उसके अनुसार पाया माना जाता है। जब चंद्रमा कुंडली के पहले, छठे या 11वें स्थान में होता है तो सोने का पाया माना जाता है। सोने के पाए में जातक का जन्म बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। जीवन के सुख सुविधा का उपभोग तो करेंगे, परंतु कुछ कठिनाइयों के साथ ही कर पाएंगे। ऐसा बालक रोग से जल्दी ही प्रभावित हो जाता है। परिवार की सुख शांति में व्यवधान हो जाता है। यह पिता के लिए अच्छा नहीं होता है। पिता को शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है। धन की हानि भी हो सकती है। यदि ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो रही है तो आप सोने का दान कर सकते हैं। जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा दूसरे, 5वें या 9वें भाव में हो तो चांदी के पाए का जन्म माना जाता है। यदि जातक का जन्म चांदी के पाए में हुआ हो तो समझ ले कि आप भाग्यशाली हैं। आपके परिवार के लिए आपका जन्म शुभ है और घर में खुशियों का आगमन होगा। सभी रुके हुए कार्य शीघ्र ही पूरे होंगे और आप सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकेंगे। माता पिता की तरक्की होती है। परिवार में मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर जातक की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो लोहे के पैर में जन्म माना जाता है। यदि आपका जन्म लोहे के पाए में हुआ है तो आपका जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है। धन धान्य की हानि होती है। पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं होती। कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है। एक समस्या किसी तरह खत्म होती है कि दूसरी समस्या आ जाती है। यह स्थिति तब भी आती है जब जातक स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माण करने लगता है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। लोहे के पांव में पैदा हुआ बच्चा परिवार में सभी के लिए भारी होता है। यही नहीं, पिता के लिए बच्चा कष्ट लेकर आता है। परिवार में कोई ना कोई अप्रिय घटना होती है। अगर जातक की कुंडली में चंद्रमा तीसरे, 7वें या 10वें स्थान में हो तो तांबे का पाया माना जाता है। श्रेष्ठता के क्रम में यह दूसरे क्रम पर आता है। यदि आपका जन्म तांबे के पाए में हुआ है तो इसका फल बहुत ही शुभ होता है। जिस परिवार में इस बालक का जन्म होता है उस समय पारिवारिक स्थिति अच्छी होती है। तांबे के पाए में उत्पन्न बच्चा पिता के व्यापार में वृद्धि और सुख समृद्धि लेकर आता है। पारिवारिक उन्नति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। नक्षत्र के आधार पर पाया विचार। रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी व मृगशिरा नक्षत्र में जन्म होने पर सोने के पैर होते हैं। आर्द्रा, पुनर्वसु, पुख्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा व स्वाति नक्षत्र में जन्म होने पर चांदी के पैर होते हैं। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र में जन्म होने पर तांबे के पैर होते हैं। पूर्वा भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद में जन्म के आधार पर लोहे के पैर होते हैं। जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा दूसरे, 5वें व 9वें भाव में हो तो चांदी के पाए में जन्म माना जाता है। श्रेष्ठता के क्रम पर यह सर्वोत्तम माना जाता है। यदि आपका जन्म चांदी के पाए में हुआ है तो समझ ले कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपके परिवार के लिए आपका जन्म शुभ है। घर में खुशियों का आगमन होगा और सभी रुके हुए कार्य शीघ्र ही पूरे होंगे और सभी प्रकार की
भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकेंगे। माता पिता की तरक्की होती है, परिवार के मान सम्मान में वृद्धि होती है। प्यारे दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।